ओके। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार फरवरी करंट अफेयर्स में। मुझे आशा उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने पिछले वीडियो जो जनवरी करंट अफेयर्स का था उसको देखा होगा, समझा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो था क्योंकि थोड़ी न्यूज़ ज़्यादा थी, अभी फरवरी में उतनी नहीं थी। तो आपको पता ही हमारी स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है उसमें ये दूसरा वीडियो है। प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी गई है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जनवरी का आपको वहीं पे मिल जाएगा, उसमें और डिटेल्स भी बताई हुई हैं, आगे का प्लान्स क्या है ऑल। तो वो आप थोड़ा देख सकते हैं और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें, हम बिहार के फरवरी के करंट अफेयर्स की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो नीतीश डिवाइस के बारे में जिक्र आता है। अब ये क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि बिहार की जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसने एक इनिशिएटिव लाया है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आप इसको कह सकते हैं। जो हमारी सेफ्टी है ह्यूमन लाइफ्स की, उसका एक ये यंत्र है, उसका एक डिवाइस है, ठीक है। तो अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब इसमें क्या है ना कि आपके लिए ये एक्रोनिम जो फुल फॉर्म है नीतीश का, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मतलब एग्ज़ाम में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मच इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो डायरेक्ट आपको कट पेस्ट मॉडल पे दिख सकता है। अगेन देखिए, कोई दावा नहीं है, ना ही मैं सोर्सेज लेके आऊँगा आपके सामने एग्जामिनेशन के बाद कि मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से आ गया, मगर आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्यों मैं कह रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है फ्लड वगैरह पे, तो आप इस चीज़ का जिक्र वहाँ भी कर सकते हैं कि द बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2024 लॉन्च दिस नोवेल इनिशिएटिव वाला थिंग। और इसके फुल फॉर्म को आप याद रख सकते हैं, इस डिवाइस को। और किस लिए यूज़ होता है? तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए, ठीक है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव पेंडेंट शेप डिवाइस रन होने वाला है। इसकी देखिए शेप याद रखनी है, हमें पेंडेंट शेप होने वाला है, ठीक है। ताकि ये डिज़ाइन इस तरीके से किया जाएगा ताकि हमें टाइमली अलर्ट दे सके फार्मर को, पब्लिक को, है ना। ताकि अगर कभी ड्रॉट का समय है, फ्लड का समय आए, जो आप देखते हैं ओला वर्षा होती है, जो वज्रपात होता है, बिजली गिरती है, हीट वेव होती है, फ्लड्स होते हैं, कोल्ड वेव्स होती है, मतलब हर तरह की क्लाइमेटिक कैलेमिटीज़ जो होती है ना, वो सबों के लिए हमें पहले से ये आगाह कर सकेगा। और इसके इकोनॉमिकल फ़ायदे क्या हैं, सोशल फ़ायदे क्या हैं, फिर और भी तमाम एंगल्स पे आप इसके साथ चीज़ों को समझ सकते हैं कि इससे इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा क्या है ना, रिस्पॉन्सिव फ़ायदा क्या है, हम जल्दी रिस्पॉन्स दे पाएंगे। और मेंस के हिसाब से आप इतनी ही इन्फॉर्मेशन को ट्विक कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको वन लाइनर रटवाना नहीं है, मैं थोड़ा एनालिटिकल भी चीज़ों को लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक चीज़ों में लोग इसको इस तरह से देखते नहीं है, जबकि अगर क्वेश्चन आप देखेंगे 38 नंबर में अगर आ गया, तो उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ऑफ कोर्स उसमें इंडिया का भी कंटेक्स्ट हम लाएंगे। 38 नंबर सिर्फ इसी 2 लाइन के ऊपर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ तोड़ के आप लिखे नहीं लिख पाएंगे आप 400 वर्ड 500 वर्ड, है ना। लेकिन क्या 200 वर्ड तक पहुँचना संभव है? बिल्कुल संभव है। और बाकी 200 वर्ड हम इंडियन कंटेक्स्ट से लाएंगे कि बिहार इंडिया के नॉर्थ में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं। स्पेशल पैकेज भी बिहार को मिला है, भारत का जो नया बजट आया 2024 का, जुलाई में 23 तारीख को। तो ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हैं आराम से, है ना। तो कंटेक्स्ट बहुत है, थोड़ा एनालिटिकल होकर समझना ज़रूरी है कि उसी लिमिटेड कंटेंट को हम किस तरह 360 डिग्री पर्सपेक्टिव में यूज़ करेंगे। मैं हर टॉपिक पे देखिए आपको ये बताता रहूँगा, एक माइंड बिल्डअप होगा हमारा एक दूसरे से सीख करके, ताकि हम इस चीज़ को मेंस में भी यूज़ कर सकें। और प्री के लिए जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। और अभी चर्चा करने से क्या है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चला गया होगा जब मैंने आपको बताया। अब बस आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करके नोट करते चलना है कॉपी में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ मैं आपको इसकी पीपीटी दे दूंगा या कुछ। हैंड रिटन थिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्ट स्टडी के नाम पे जो कुछ भी आजकल चल रहा है वो सही नहीं है। मैं अपने भी हैंड रिटन नोट्स ही शेयर करना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है कि मैं पब्लिक डोमेन में उसे डिस्कस करके दिखा पाऊँ। मेंस में आंसर लिखना और बीपीएससी मेंस में चीज़ें चेक होना वो एक अलग चीज़ है, मगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। डिसेंसी के लिए मैंने ये करा है। ओके। ओके। सो द सेकंड न्यूज़ इज़ बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम 2024। सो क्या हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट ने बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम 2024 के तहत कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करी हैं, जो 2 लाख रुपए की है पर फैमिली, 94 लाख फैमिली के लिए, ठीक है। ये जनवरी से ही कंटिन्यूएशन में है, आपको याद होगा पिछली वीडियो में। इसमें क्या है कि 50 बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करा जा रहा है रैंडम कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू। और इसकी और भी जो तमाम डिटेल्स थी, क्यों है क्या है, वो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का ना आई बटन में आपको इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे लिंक दे दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। मगर इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट।
foundation stone for redevelopment of railway stations. Prime Minister Shri Narendra Modi has virtually laid the foundation for this particular thing, जिसमें 33 रेलवे स्टेशन हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए और 72 अलग प्रोजेक्ट्स हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कितने रेलवे स्टेशन है रीडेवलपमेंट वाले चीज़ में, तो 33 हैं। कितने हैं? 33। और 72 अदर प्रोजेक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जोन कौन सा है? ईस्ट सेंट्रल जोन। हाजीपुर आता है, वो आपको पता होगा, कैपिटल वहाँ पे है ना, तो वो एक चीज़ आपको याद रखनी है। और ऑल्सो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट 33 रेलवे स्टेशन विल नाउ बी रीडेवलप्ड इन बिहार, अलग से भी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर क्या होंगे कि कुछ प्रोविजंस होंगी जिसमें सेग्रीगेटेड एंट्री और एग्जिट के गेट होंगे, मल्टी लेवल पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, लिफ्ट होगा, एस्केलेटर होगा, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज होगा जो हम ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में देखते हैं, बड़े एयरपोर्ट्स में है ना, वेटिंग एरिया हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इन रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन के अंदर, जो मुझे लगता है पर्सनली कि विकसित भारत की तरफ उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ जो हमारा पेपर 3 में आता है ना, सिलेबस वाइज चीज़ें, तो वहाँ पे आप इसका बिहार का एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। और अगर बिहार पीसीएस में आ रहा है तब तो है ही, हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तभी भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए मेंस में बहुत आसानी से यूज़ हो जाएगा ये, अलग अलग तोड़ के। देखिए आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर ये वैल्यू एडिशन है, आप समझ सकते हैं इस बात को। और प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है 33 रेलवे स्टेशन और ईस्ट सेंट्रल जोन और उसकी कैपिटल हाजीपुर, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ एंड आई गेस ये लास्ट है, स्मार्ट ग्राम पंचायत। एक्चुअली क्या है कि स्मार्ट ग्राम पंचायत क्या है ना कि रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई है डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पारपोर ग्राम पंचायत है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार का, वहीं पर इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। तो अब हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, ठीक है, स्मार्ट ग्राम पंचायत बेगूसराय और पारपोर ग्राम पंचायत, ये दो चीज़ आपको सबसे पहले याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पारपुर ग्राम पंचायत और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। अब इसको और डिटेल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि क्या है तो थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे जी। प्रोजेक्ट का एम क्या है ना कि जो पीएम वानी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये क्या है, सर्विस देगी ग्राम पंचायत को बेगूसराय में, जिसमें एक बहुत बड़ा हमें शिफ्ट देखने मिलेगा रूरल कनेक्टिविटी में, है ना। रूरल कनेक्टिविटी में एक्चुअली इंटरनेट का अगर आपने चीज़ों को समझा या पढ़ा होगा आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की ना, यही रूरल और अर्बन इंडिया के बीच में एज अ ब्रिज काम करती है। तो उस चीज़ का आप कंटेक्स्ट यहाँ से भी ले सकते हैं कि पीएम वानी जो हमारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस स्कीम को एक्सटेंड करते हुए बिहार में भी इस चीज़ को लागू किया जा रहा है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। और पारपोर जो ग्राम पंचायत है उसमें पर्टिकुलरली ये हो रहा है, जो रूरल कनेक्टिविटी में बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट इसको करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स, और जो ये फंड किया जा रहा है वो रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत इसको फंड करा जा रहा है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट जो है वो 455 ग्राम पंचायत को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 37 ब्लॉक्स हैं बेगूसराय और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बिहार के। ये प्रीलिम्स के आपके फैक्ट्स हो गए। और एम्फेसिस जो है वो टेक्नोलॉजी के यूज़ पे ज़्यादा है, ताकि एक्सेस जो ऑनलाइन सर्विसेज की हैं उसमें इसकी बढ़ोतरी की जाए, उस एक्सेस को इन्हांस करा जा सके। जो हमारे कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, और इम्प्रूव करने के ओवरऑल जो रूरल लाइफ है, जो रूरल समस्याएं हैं, उसमें एक बहुत अच्छा लोगों को इन्हांसमेंट मिले ऑनलाइन एक्सेस में, उसमें ये लिया गया एक बहुत अच्छा कदम है। इट विल बी अ वाटरशेड मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल बिहार बाय द कॉपरेशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। सो आई होप दोस्तों फरवरी करंट अफेयर से आपने चीज़ों को सीखा होगा। इंटरनेशनल नेशनल के लिए आप अन्य मैगजीन्स पढ़ते हैं जिसके सबके सोर्सेस हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक ये जानकारियाँ कुछ मैं हर मंथ की आपके लिए ला रहा हूँ। फरवरी और जनवरी हो चुका है हमारा, अभी हम जून तक जुलाई तक आते रहेंगे, और जब एग्ज़ाम होगा उसके एक महीने पहले तक का तो हमें वैसे भी करना ही करना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि 2023 का भी कुछ कर लूँ, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्योंकि कुछ सवाल पिछले साल आए थे ऑलमोस्ट 11 महीने पहले तक के भी, तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं ज़रूरी बन जाता है। आप भी इस बात को मानेंगे, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट अपने प्रिपरेशन के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप स्टडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए एक लाइक कर सकते हैं, मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है हो रही है या नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें,
वो ये है कि आप कमेंट ज़रूर करें, मतलब ये बताने के लिए कि कंटेंट लेवल पे हम कैसा काम कर रहे हैं, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स के क्या स्कोप है और आपके क्या सजेशंस हैं, वो सब का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले दिखाई दे दे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि स्टेट स्पेसिफिक जानकारी उन्हें मिल सके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। आने वाले समय में जब बिहार ख़त्म हो जाएगा करंट अफेयर्स के मामले में, तो हम उत्तर प्रदेश भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, विल सी यू रियली वेरी सून। जय हिंद।